रिवीजन करा रहे, रिवीजन तेजी से ही कराएंगे, समझ में आ रहा है ना। यानी हम क्या देखेंगे, रिवीजन क्लास है यानी रिवीजन रिवीजन। अब जो भी पढ़े उसको क्या करेंगे, तेजी से पर रिवीजन करेंगे। देखिए पिछले क्लास में जो भी पढ़ लिए थे उसके आगे अब कल हम शायद हेडिंग भी डाल दिए थे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक मास वेट यानी कि परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान आप समझ रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब ये कि परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो परमाणु किसमें होगा, तत्व में। तो कोई भी तत्व यानी किसी भी तत्व में मौजूद जो परमाणु होगा उस परमाणु का वेट जितना होगा वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। समझ में आ रहा। जैसे कुछ लोग लेट से आए तो उसके सामने ये वाला एग्जाम्पल इसमें भी रख दे रहे हैं समझाने के दौरान कि कहने का मतलब है कि अगर हम मार्केट से 1 किलो आटा खरीद के ला रहे हैं, ठीक है ना, 1 किलो आटा अगर हमको प्लास्टिक में दिया है तो कितना है, मान लीजिए कि 1 केजी वजन है, तो वो जो 1 केजी आटा है तो वो क्या है, एक तरह से पाउडर फॉर्म में, तो उसमें छोटे छोटे मेहिन कण है, तो उस मेहिन कण का भी कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान है जो सब इकट्ठा होकर उस आटे का वजन 1 केजी करने का काम कर रहा है, ठीक नहीं। अगर मान लीजिए कि आंधी आ गया और उसमें से सारा कण तितर तितर उड़ गया, अब चुन के देखिए आप किलो होगा कि नहीं। कहने का मतलब उस आटे के एक कण का भी कुछ ना कुछ तो वजन है ही, जब संयुक्त रूप से मिलकर 1 केजी बनाने में सहयोग कर रहा है। उसी तरह तत्व में जो परमाणु मौजूद है, तो तत्व अगर ये तत्व है इसका कुछ ना कुछ वजन है कि जो परमाणु बना हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा। भले ही परमाणु सूक्ष्म कण है लेकिन उसका अपना तो कुछ ना कुछ वजन है, अस्तित्व है, ठीक है ना। उस परमाणु द्रव्यमान को ही क्या बोला जाता है, ठीक है ना, यानी मौजूद परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि अगर ये कोई तत्व है और इसमें छोटे छोटे परमाणु मौजूद हैं तो इसमें से एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना, जितना कुछ होगा यानी एक परमाणु का कुछ ना कुछ वेट होगा, उसी वेट को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। आ रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको निकाला कैसे जाए, क्वेश्चन ये उठता है कि निकाला कैसे जाए। तो इसके लिए देखिए 2 तरीका दिख रहा है, ठीक है ना, कितने तरीका, यानी कि मास 2 तरीका का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मास, एक होता है रिलेटिव मास, यानी कि हिंदी में सापेक्ष और, ठीक है ना, ये निरपेक्ष और ये सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए निरपेक्ष कहने का मतलब जो वास्तविक में जितना मास हो, वास्तविक में कहने का मतलब है कि हम लोग वेट को किस यूनिट में मापते हैं, या तो केजी या तो ग्राम, या तो केजी या तो ग्राम। अगर उसका हम वेट ग्राम या केजी में व्यक्त कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, एब्सोल्यूट में आएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब देखिए क्या इससे हम एटॉमिक मास निकालने में यूज कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि सूक्ष्म कण जो है वो ऑलरेडी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अरे आंखों से भी नहीं दिखता है, और उसको हम कभी ग्राम में तोड़ सकते हैं, तो केजी को भूल जाइए। यानी कि हम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए एब्सोल्यूट मास का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे, कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, एब्सोल्यूट मास का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। एब्सोल्यूट मास समझ गए। अब देखिए रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव मास का मतलब किसी से रिलेट करके समझाना, किसी से रिलेट करके समझाना है ना। जैसे एग्जांपल में दिए थे, ठीक है ना, अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा सैलरी कितना है तो 1 लाख ना बोल के कोई बाइक का दाम बोल दे कि हमारा जो सैलरी है उस बाइक के दाम के बराबर है, तो डायरेक्ट में बता के किसी से रिलेट करके सैलरी बता दिया कि नहीं बता दिया, मेरा इनकम इतना है। उसी तरह से कहने का मतलब है यहाँ परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो किसी न किसी तत्व के कंपेयर करा के, ठीक है ना, किसी न किसी और तत्व में मौजूद परमाणु के, तत्व में मौजूद परमाणु से रिलेटिव करा के, यानी कि इसमें रिलेटिव मास क्या होता है कि जब किसी द्रव्यमान को, ठीक है ना, किसी अन्य परमाणुओं के मास के सापेक्ष निकाला जाता है, समझ में, उससे कंपेयर करके, यानी परमाणु किसी न किसी तत्व का होता है, ठीक है ना। अब बात है कि क्वेश्चन उठेगा किसके, है ना, किसके। देखिए इसके लिए 1961 में यूपेक संस्थान ने एक नियम दिया कि कार्बन 12 को मानक तत्व माना गया, कार्बन 12 को मानक तत्व माना गया, यानी किसी को अगर निकालना है तो कार्बन 12 के। अब बताइए कार्बन को बता दें कि कार्बन में 2 होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12, तो कार्बन 12 को मानक तत्व इसलिए माना गया क्योंकि कार्बन 12 हमेशा फिक्स रहता है, कार्बन 14 को, ठीक है ना, जीवाश्म तो घटते 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 जाता है, और उसी के आधार पर आप देखिएगा कि जीवाश्म का कितना क्या निकाला जाता है, जीवन निकाला जाता है, तो कार्बन 12 हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए कार्बन 12 को ही आधार मानकर किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए मानक तत्व की संख्या, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में क्या दिए थे कि अगर मान लीजिए 5 किलो का 18 है तो 5 किलो का 18 करके उसी वजन का अगर पत्थर भी इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 18 के जगह पे मानक संख्या किसको दे रहे हैं, पत्थर को।
समझ में आ रहा है? उसी तरह समझिए कि मानक तत्व की संख्या इसको दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान मान लिया कि कितना होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु का, ठीक है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 12 है, या इसको शॉर्ट में 12 यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। यूनिट का मतलब हुआ इकाई, क्या हुआ क्योंकि सूक्ष्म कण है, एक छोटे से इकाई का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मास, इसको कह सकते हैं परमाणु का मास निकाल रहे हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इसके बाद आइए कि यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 AMU बराबर होगा कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो एक AMU बराबर कह सकते हैं कि 12 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा आगामी या बटा में, तो कह सकते हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का द्रव्यमान कह सकते हैं ना, एक AMU बराबर आ समझ, यानी इसी कह सकते हैं कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से के बराबर क्या होगा, एक AMU होगा, क्या होगा एक AMU होगा, ठीक है। और AMU बराबर क्या होगा रिलेटिव मास, क्या होगा रिलेटिव मास, ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि मैग्नीशियम के, ठीक है ना, होता है 24 AMU, कितना होता है 24 AMU। इसका अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम का जो एक परमाणु है कार्बन 12 के, ठीक है ना, कार्बन 12 के, ठीक है ना, 12वें भाग के कितना है। उसी तरह सल्फर का भी समझिए कि 32 AMU, इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना, सल्फर के एक परमाणु का, ठीक है ना, जो द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, जो आपका मास होगा, ठीक है, तो कार्बन 12 के 12वें भाग के कितना 32 होगा। अब अगर हमको चेंज करना हो AMU से किस में ग्राम में, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है कि AMU में जितना दिया होगा उसमें 1.66 × 10⁻24 से गुणा कर देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है ना। यानी कि ये रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास से किसमें बदल सकते हैं, एब्सोल्यूट मास में, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का 16 AMU है, तो 16 में अगर गुणा कर दे 1.66 × 10⁻24 ग्राम से क्या निकल जाएगा ग्राम में, यानी कि एब्सोल्यूट, ये आपका ऑक्सीजन का क्या हो गया रिलेटिव मास 16 AMU, और ये ऑक्सीजन का क्या हो गया एब्सोल्यूट मास, ठीक है। और वही अगर बोल दे कि आपको केजी में, ठीक है ना, तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा केजी मतलब ग्राम का 1000 गुना कितना 1000 गुना 3 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।